गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस 7th वीडियो में मैं आपको पोलर फॉर्म ऑफ कॉशी-रीमान इक्वेशन पढ़ाऊंगी, जिसे कि हिंदी में कहते हैं कॉशी-रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप। अब ध्रुवीय रूप क्या होता है? कार्टेशियन में हम क्या होता है, हमारे पास कार्टेशियन होते हैं एक्स एंड वाई, एंड पोलर यानी ध्रुवीय रूप में क्या आ जाते हैं आर एंड थीटा। तो जो हमारे पास कॉशी-रीमान समीकरण कार्टेशियन रूप में थी वो मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है नेसेसरी कंडीशन में। अब यहाँ पर हम इसको पोलर फॉर्म में पढ़ाएंगे। उसके लिए ये जो कॉशी-रीमान समीकरण होती है वो होती है डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा एंड डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो इसको हमको लाने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले कार्टेशियन को हम पोलर में लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। जब x इक्वल टू आर साइन थीटा है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा है, y इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो जब हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये हमारे पास कार्टेशियन और पोलर में रिलेशंस है। तो इसके द्वारा हम कार्टेशियन कॉशी-रीमान को पोलर कॉशी-रीमान में चेंज करेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम क्या सबसे पहले लेंगे, नाउ टेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, हम यहाँ पर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x इक्वल टू 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स। ये पार्शियली कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर y इक्वल टू 0 हो गया। दैट इम्प्लाइज डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, x अपॉन आर। ये हमारे पास एक समीकरण हो गई नंबर 1। इसके बाद में सिमिलरली इसी तरह से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शली। पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो उसमें क्या आ जाएगा, ट्वाइस वाई इक्वल टू ट्वाइस आर डेल आर अपॉन डेल वाई। दैट इम्प्लाइज डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई अपॉन आर। और ये वाला हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा आगे और लिख देती हूँ मैं। तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा, एक्स की जगह हम लिखेंगे आर कॉस थीटा और वाई की जगह लिखेंगे आर साइन थीटा। बस ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। इसको हम पूरे को काम में लेंगे इसलिए मैंने मिटा के इसका आपको दोबारा से लिखा है। अब यहाँ तो हमने डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई निकाल दिया। अब हम डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकालेंगे इसी तरह से। तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हुआ हमारे पास, 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 0 माइनस वाई इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और tan इनवर्स थीटा होता है 1 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर लगा दिया। विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आया, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हमने y की वैल्यू रखी तो माइनस आर साइन थीटा, और इसकी वैल्यू रखी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की, तो वो हमारे पास आई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हमारे पास हो गया माइनस साइन थीटा
अपॉन आर। ये हमारी इक्वेशन नंबर हुई 3। इसी तरह से हम डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकालेंगे, तो वो हमारे पास हुआ 1 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या हुआ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर वाई का विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, तो हमारे पास यहाँ पर वाई का तो 1 हो गया और नीचे ये एक्स कांस्टेंट आ गया, विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्स अपॉन आर क्या है हमारे पास कॉस थीटा, तो एक्स की जगह तो लिखा आर कॉस थीटा और ये आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हुआ ये हमारे पास हुआ कॉस थीटा अपॉन आर। दैट इम्प्लाइज डेल वाई अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू हुआ कॉस थीटा अपॉन आर। तो ये हमारे पास एक और समीकरण आ गई, नंबर हुई 4। अब हमें पता है कि हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, क्योंकि कॉशी रीमान में डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है, तो यहाँ हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब आपने पढ़ा होगा तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। वैल्यूज रख देते हैं, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स हमारे पास है डेल आर अपॉन डेल एक्स, पिछले वाले पेज में मैंने किया है, वो हमारे पास है कॉस थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू ये है डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ये यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 3 में माइनस साइन थीटा बाई आर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई है, बस ये माइनस साइन यहाँ लगाना है, तो ये हमारे पास हुआ इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर इंटू कॉस थीटा माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हुई 5। इसी प्रकार सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल वाई। यहाँ भी हम ना इसकी वैल्यूज़ रख दें, तो डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई क्या था हमारे पास साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल वाई क्या है कॉस थीटा बाई आर, तो इंटू कॉस थीटा बाई आर। तो ये हमारे पास हुई इक्वेशन नंबर 6। इसी तरह से डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू डेल सही लिख देती हूँ इंटू डेल थीटा अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। इसमें भी हम वैल्यूज़ रख देंगे, तो डेल वी अपॉन डेल थीटा में भी हम वैल्यू रखेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगी डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स होता है कॉस थीटा माइनस डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स हमारे पास माइनस साइन थीटा अपॉन आर है, तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया, तो ये हमारे पास आएगा साइन थीटा बाई आर। ये इक्वेशन नंबर हुई हमारी 7। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल वाई विच इज़ इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई कितना है साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल वाई कितना है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन आर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हुई 8।
अब we know the Cauchy-Riemann equation. Sorry. We know the Cauchy-Riemann equation in Cartesian फॉर्म. हमारे पास होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स. ये हमारी इक्वेशन नंबर 9 हुई. अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 9 we get मैं पूरा लिख देती हूँ. अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 9 में यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यूज़ जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 to 8 में हैं उसको हम इस इक्वेशन नंबर 9 में रखेंगे. तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यूज़ ऑफ ux, uy, vx and vy from equation number 5th, 6th, 7th and 8th in equation number 9th. तो we get, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, डेल u अपॉन डेल एक्स की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा बाई आर इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखेंगे डेल वी अपॉन डेल आर इंटू साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू कॉस थीटा बाई आर. ये हमारी इक्वेशन नंबर 10 हुई. इसी तरह से इस सेकंड वाले में रखेंगे हम. फर्स्ट वाले कॉशी इक्वेशंस में हमने रखा तो यहाँ पर ये आया हमारे पास. अब हम सेकंड वाले में रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा. तो ये हमारे पास क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू कॉस थीटा बाई आर इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर कॉस थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू साइन थीटा बाई आर. ये हमारी इक्वेशन नंबर 11 हो गई. अब नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 10 to cos theta and 11 to sin theta and then add. We get del u upon del r equal to 1 upon r del v upon del theta. ये हमारी एक समीकरण आ गई. जब हमने इक्वेशन नंबर 10 को तो हमने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया था और 11 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और दोनों को जोड़ दिया. इसी तरह से अब हम उल्टा करें. अगेन मल्टीप्लाई द इक्वेशन 10 to cos थीटा एंड वो हम कर चुके हैं 10 to sin थीटा एंड इक्वेशन नंबर
11 टू sin 11 to cos theta, and then add, we get del u upon del theta equal to minus r del v upon del r। तो ये हमारे पास दोनों कॉशी रीमान की इक्वेशन आ गई। अब हम इन इक्वेशन को ही हमको निकालना था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ w इन पोलर फॉर्म निकालेंगे। अब हम जो w हमारा फंक्शन ऑफ एफ जेड था उसको हम पोलर फॉर्म में निकालेंगे। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ w इन पोलर फॉर्म। और हिंदी में लिखेंगे w का ध्रुवीय रूप में अवकलज। अब हम ये निकालेंगे तो हमें क्या पता है, w डेल्टा w अपॉन डेल्टा z, w इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ z है। अब हम डेल्टा w अपॉन डेल्टा z निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा w अपॉन डेल्टा r, पोलर में निकालना है तो वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, डेल्टा r अपॉन डेल्टा x प्लस डेल्टा w अपॉन डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा x, और विच इज़ इक्वल टू डेल्टा w अपॉन डेल्टा r इंटू डेल्टा r अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा, प्लस डेल्टा w अपॉन डेल्टा थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा u अपॉन डेल्टा थीटा प्लस आयटा डेल्टा v अपॉन डेल्टा थीटा। ये अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये होता है हमारा u प्लस आई वी। तो यहाँ से हमने डेल्टा w अपॉन डेल्टा थीटा को डेल्टा u अपॉन डेल्टा थीटा प्लस आयटा डेल्टा v अपॉन डेल्टा थीटा के रूप में लिख लिया, इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा x कितना है हमारे पास यहाँ पर, सॉरी ये डेल्टा x नहीं, यहाँ पर डेल्टा y है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा x, हाँ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा x हमारे पास था यहाँ पर साइन थीटा बाई r। तो अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा डेल्टा w अपॉन डेल्टा r कॉस थीटा माइनस ये हमारे पास माइनस साइन का, ये माइनस था इसलिए यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ पर साइन का माइनस में था इसलिए ये माइनस में आ जाएगा। तो डेल्टा w अपॉन डेल्टा r कॉस थीटा माइनस, अब हमको ये इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, r को ऊपर नीचे एक तो गुणा करेंगे तो माइनस r डेल्टा v अपॉन डेल्टा थीटा, मैंने यहाँ r से गुणा करा ऊपर और नीचे, प्लस आयटा r डेल्टा u अपॉन डेल्टा थीटा, हमने क्या करा यहाँ पर r माइनस r, ये हमने चेंज कर दिया इक्वेशन ऑफ दिस से। तो डेल्टा u अपॉन डेल्टा थीटा, ये रहा डेल्टा u अपॉन डेल्टा थीटा, इसको मैंने माइनस r डी वी अपॉन डी आर लिख दिया, सॉरी बेटा यहाँ गलती हो गई। तो ये डी वी अपॉन डी आर, ये हमने डेल्टा u अपॉन डेल्टा थीटा में कॉशी रीमान इक्वेशन लगा दी पोलर की, तो माइनस r डी वी अपॉन डी आर प्लस आयोटा r। अब यहाँ पर डेल्टा v अपॉन डेल्टा थीटा को हमने यहाँ से ये r डी यू अपॉन डी आर लगाया हमने यहाँ से, ये हमने कहाँ से लगाया, देखिए ये डी यू अपॉन डी थीटा ये हमने यहाँ से लगाया, इसके बाद डी वी अपॉन डी थीटा मैंने यहाँ से लगाया, आर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया इंटू साइन थीटा अपॉन आर। तो इसके बाद डेल्टा w अपॉन डेल्टा आर
कॉस थीटा माइनस आयटा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर प्लस आयटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इंटू साइन थीटा। आर से आर कैंसिल कर दिया, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा आर कॉस थीटा माइनस आयटा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा आर साइन थीटा, और कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा इंटू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा आर। ये हमारा हुआ आर की टर्म्स में। ठीक है, इसी तरह से हम थीटा की टर्म्स में निकालें तो इसी प्रकार डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा आर इंटू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर हम डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा आर की जगह लिखेंगे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर प्लस आयटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, इसकी जगह हमने ये लिख दिया इंटू, और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स क्या था हमारे पास, कॉस थीटा, माइनस यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स हमारे पास था माइनस साइन थीटा अपॉन आर, तो ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन आर। इसको फिर से हमने कॉशी रीमान इक्वेशन में बदल दिया, डेल्टा 1 अपॉन आर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा थीटा माइनस आयटा 1 अपॉन आर डेल्टा यू अपॉन डेल्टा थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा थीटा साइन थीटा अपॉन आर। फिर से हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर माइनस आयटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा इंटू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन, यहाँ से हमने आयटा अपॉन बाहर आर बाहर निकाल लिया तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा थीटा प्लस आयटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा थीटा आ गया, जो कि डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से कॉस थीटा आयटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आयटा अपॉन आर साइन थीटा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा थीटा आ जाएगा। अतः ध्रुवीय रूप में इन पोलर फॉर्म डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, डिफ्रेंशिएट हमारे पास डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा थीटा डेल्टा आर इक्वल टू माइनस आई अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा, ये वाली टर्म लिया हमने, और एक हमने दी थी ये वाली टर्म, ये वाली है हमारे पास बी आयटा साइन थीटा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा थीटा। तो इस तरह से हमने डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप में अवकलज भी निकाल लिया। इस तरह से आपको ये याद करना है और इसको समझ करके एग्ज़ाम में करना है। थैंक यू।